सर्वप्रथम जो भी जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आचार्य अमरजीत यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये मेरे को अवसर दिया है कि इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान यज्ञ में 10वें दिन ईश्वर और आत्मा के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें। तो मैं बहुत ही सामान्य शब्दों में चर्चा करूंगा कि सबसे पहला अध्याय जो था, जिस पे पहले हम लोगों ने वार्ता की, उसमें अर्जुन को विषाद रोग हुआ, जिसमें अर्जुन को आधुनिक भाषा में कहें तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये भाव उत्पन्न हुए और उसने कर्म करने को मना कर दिया कि युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध यहाँ ना मान करके माना जाए कि कर्म नहीं करूंगा। तो ये जो कर्म की बात है, ऐसा ही मैंने पिछले वक्तव्य में बताया था कि ऐसा ही छात्रों के साथ भी होता है। जब असफल होते हैं या कोई और बात होती है तो वो सोचते हैं कि अब कर्म नहीं करेंगे और डिप्रेशन में ये स्थिति आती है। तब भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में आत्मा और सांख्य, विशेष करके सांख्य कहेंगे, क्योंकि सांख्य दर्शन में के अनुसार ज्ञान दिया और वो ज्ञान ये दिया कि हम हैं कौन। पहला प्रश्न उठता है कि हम हैं कौन, मैं कौन हूं। हर व्यक्ति ये सोचे मैं कौन हूं। तो सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि ये जो देह है, वो शरीर है, वही मैं हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं कौन हूं आप स्वयं सोचें तो मैं क्या हाथ हूं, मैं क्या कान हूं, मैं क्या आंख हूं या पैर हूं। तो ये जो शरीर के अंग है, क्या वो मैं हूं? नहीं। तो आत्मा मैं हूं। ये सीधा प्रश्न आता है, जो सामान्य सभी लोग जानते हैं कि मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती है, और जब वो इस शरीर से बाहर चली जाती है तो मृत्यु हो जाती है। ये सामान्य ज्ञान सभी को है। तो ये जो सामान्य ज्ञान है, उसी की चर्चा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस अध्याय में। और वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये ना मानो कि ये जो आत्मा है वो मरने वाली है, इसको कोई मार सकता है। ऐसा नहीं है। ये जो है अजन्मा है और ये पुरातन है। और इसके बारे में बताया गया है कि इसकी नित्यता और निर्विकारता बताई। उन्होंने कहा कि ये ना तो जन्म लेता है, ना ये मरता है, और ये पुरातन है, सनातन है, और मेरे और तुम्हारे हजारों जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं हो जाता, मोक्ष नहीं मिलता, तब तक जन्म इसी प्रकार चलता रहता है। और उन्होंने आगे फिर ये कहा कि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। शरीर समाप्त होता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक उसी प्रकार चली जाती है। या तो ये शरीर जो है एक मकान की तरह भी माना गया है कि जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो जैसे हम लोग मकान बदल देते हैं, ऐसे ही ये आत्मा शरीर बदलता है। मृत्यु होने पर ये आत्मा शरीर को बदलता है। इसका मतलब ये जो देह है, शरीर है, यह हम नहीं है। ये संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां पर दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम इस आत्मा को शरीर ना मानो। ये शरीर तो नित्य नहीं है, ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाला है। लेकिन आत्मा नित्य है। नित्य का अर्थ होता है जो तीनों कालों में हो, भूत में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो। तो ये आत्मा तीनों काल में स्थित है
और ये पहले भी थी, अब भी है और आगे भी होगी। लेकिन ये शरीर बदलता रहता है और जो पिछले जन्म की बातें होती हैं वो इस जन्म में याद नहीं रहती, स्मृति नहीं रहती। इसलिए हमें ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा अजर अमर और नित्य है। ये बात जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे हजारों जन्म हो चुके हैं और जिस तरीके से हम लोग कपड़े बदलते हैं ऐसे ही ये आत्मा शरीर को बदलती है। और ये शरीर जब पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, यानी कि वो रहने योग्य नहीं होता, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तब पुराने कपड़ों की तरह ये आत्मा शरीर को बदल देती है और नए शरीर में जाती है। नए शरीर में जाने के लिए आगे के अध्यायों में उन्होंने वर्णन किया है कि लिंग शरीर के रूप में जो है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन होता है। मैं आपको बता दूं कि सांख्य दर्शन में जो लिंग शरीर बताया गया है, जिसे आयुर्वेद में अतिवाहक शरीर भी कहा गया है और सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है, वह 18 तत्वों से बना है, जिसमें महान या बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रियां ये हैं और पंच तन्मात्रा। इस प्रकार 18 तत्वों से युक्त शरीर को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। और यह मांडुक्य उपनिषद के अनुसार स्वप्न में क्रियाशील होता है और स्वप्न में जो है सूक्ष्म शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं कि हम सो तो रहे कमरे में, लेकिन शहर में कहीं भी घूम रहे हैं, किसी भी मित्र से मिल रहे हैं, तो ये जो है सूक्ष्म शरीर उस समय क्रियाशील होता है। और यही सूक्ष्म शरीर, अतिवाहक शरीर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और एक शरीर और बताया गया है आयुर्वेद में कि कारण शरीर। तो कारण शरीर क्या होता है? कारण शरीर होता है आत्मा और प्रकृति। जब ये दो चीजें होती हैं, जो सुषुप्ति की अवस्था है, गहरी नींद की अवस्था है, उस समय पे कारण शरीर होता है। तो प्रकृति को जो है ये माना गया है कि वो अचेतन है और ये प्रकृति से सांख्य दर्शन के अनुसार उसके 23 बच्चे माने गए हैं। मतलब प्रकृति से 23 चीजें उत्पन्न होती हैं। तो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से महान, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां, इस प्रकार से ये 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। ये सब अचेतन हैं। केवल आत्मा और परमात्मा ये चेतन है। और गीता में एक बात कही है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये जो प्रकृति है, ये जो मेरी प्रकृति है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म की ही प्रकृति है। ये ब्रह्म जो है छाया के रूप में दूसरे दर्शनों में बताया गया है, वो प्रकृति के रूप में होता है। ये अभिन्ना है और शक्ति के रूप में है। और इसको जो लोग मिथ्या मानते हैं दूसरे दर्शन, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में इसको मिथ्या नहीं माना गया है, इसको जो है व्यवहारिक माना गया है और शाश्वत माना गया है। और क्योंकि ये जो है थोड़ा तो परिवर्तनशील होती है, लेकिन इसको जो है व्यवहारिक रूप में स्वीकार किया गया है और इसे भी शाश्वत बताया गया है। तो ये ईश्वर जो है जब एक से अनेक होने की इच्छा जब उत्पन्न हुई, तब वो प्रकृति के रूप में आए, छाया के रूप में आए। ये ईश्वर की, परमात्मा की, ब्रह्म की ही शक्ति होती है जो प्रकृति है। और वो दो प्रकार की होती है, एक है परा प्रकृति और दूसरी है अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति को ही भौतिक प्रकृति कहते हैं, जो ये मैंने 23 चीजें बताई। और परा प्रकृति जो बताई गई है ये उत्कृष्ट प्रकृति है। उसे कहा गया है कि जीव, जितने भी जीव हैं उनकी गणना जो है परा प्रकृति में की गई है। तो जीव शाश्वत है। गीता में 5 चीजों का मुख्य रूप से पूरा का पूरा विश्लेषण है। पूरी गीता को उठा के देखें तो उसमें मुख्यतः 5 ही चीजों का मुख्य रूप से वर्णन है। ईश्वर का,
ईश्वर यहाँ पे कृष्ण अपने को भी कह रहे हैं, ब्रह्म को भी कह रहे हैं, अक्षर ब्रह्म को भी कह रहे हैं, ओम को भी कह रहे हैं। अनेक प्रकार से ईश्वर का वर्णन है। तो मुख्य रूप से पहली जो चीज है, ईश्वर या परमात्मा या ब्रह्म या स्वयं कृष्ण जो साक्षात साकार रूप में अपने को बता रहे हैं कि मैं जो है ब्रह्म हूं, उनका वर्णन है। और उन्होंने अपना विराट रूप में भी बताया। विराट रूप में ये जो उन्होंने बताया 11वें अध्याय में कि जितनी भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं और सूर्य हैं, जो भी ब्रह्मांडमय चीजें हैं वो सब उन्हीं में हैं और सारे व्यक्ति उसी में प्रविष्ट हो रहे हैं, मरते हुए जिंदा होते हुए सभी कुछ उसमें दिखा रहे हैं विराट रूप। तो वो ब्रह्मांड का रूप उन्होंने दिखाया और उसी को भगवान भी कहते हैं। आप लोग जानते ही हैं, योग और नेचुरोपैथी के हैं। भा से भूमि है, गा से गगन है और वा से वायु है और आ की जो मात्रा है उससे अग्नि है और ना से नील। तो ये जो पंच तत्व हैं, तो ये पंच तत्व से जो प्रकृति का निर्माण हुआ है, जो पंच महाभूतों से जो हम लोग देख रहे हैं, ये स्वरूप विराट रूप में वो दिखा रहे हैं। तो भगवान का ये स्वरूप बताया और उससे जो है अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि आप जो है अपना शांत स्वरूप, चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप हमको दिखाएं। तो ये बात यहाँ पर हुई। तो जो आत्मा की बात कहते हैं, तो मैं कह रहा था कि एक तो सबसे पहली जो यहाँ बात मैं बता रहा था कि ईश्वर तत्व का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है। और दूसरी जो चीज बताई है वो जीव का वर्णन है, जो परा प्रकृति है। जीव में ये है कि प्रकृति है या माया है या जो ये 23 तत्व है उनके साथ आत्मा जुड़ी हुई है, तब जीव है। आत्मा को आच्छादित कर रहा है, आवृत कर रहा है ये प्रकृति, तब वह जीव है। आत्मा जब प्रकृति से संयुक्त होती है तब कारण शरीर बना। और जब उसमें एक तरीके से जैसे इवोल्यूशन होता है, उसमें इवोल्यूशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो है आरएनए बना, डीएनए बना, पहले प्रोटीन है, उसमें जो है ये चीज जो है उत्पन्न हुई, आरएनए हुआ, डीएनए हुआ, अमीबा बना, फिर धीरे धीरे जो है विकास होता चला गया। एनिमल किंगडम का विकास हुआ और ऐसे ही प्लांट किंगडम का विकास हुआ और उससे जा करके जो है सर्वोत्कृष्ट जो चीज है वो है मनुष्य, वो उत्पन्न हुआ। तो ये जो हम लोग मनुष्य हैं, तो इस समय जो है सर्वशक्तिमान या जो पूरा एनिमल किंगडम है सबसे ऊपर मनुष्य है। तो क्यों मनुष्य को सर्वोत्तम कहा गया, सबसे ऊपर कहा गया? उसका कारण है कि मनुष्य जो है में मन है। एक बात तो ये ध्यान करिए, मनुष्य नाम क्यों दिया गया है? मन के आधार पे मनुष्य कहा गया है, जिसमें मन की प्रधानता है। और अंग्रेजी में भी कहा गया है कि मैन की जो स्पेलिंग है MEN, तो ये तत्सम तद्भव का है मन। जो क्योंकि आप इंग्लिश के जो है चैनल्स देखें, अमेरिका का देखें, ब्रिटेन का देखें, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वही मैन। तो ये जो मन से युक्त है, आत्मा जब मन से युक्त होती है तो आयुर्वेद कहता है तब चेतना व्यक्त होती है। ये शरीर मन जो है अचेतन है, लेकिन जब वो आत्मा से युक्त होता है, प्रकृति अचेतन है लेकिन वो जब आत्मा से युक्त होती है तब उसमें चेतनता आती है। तो ये जो है चेतनता उत्पन्न होती है। तो ये दूसरी चीज है जीव, जिसका वर्णन जो है श्रीमद् भगवत गीता में सबसे ज्यादा हुआ। और जीव में भी जो प्रधान चीज है वो है आत्मा। तो आत्मा के स्वरूप की दूसरे अध्याय में जो है भगवान कृष्ण ने चर्चा की है, जिसमें आत्मा को अछेद्य बताया है कि उसको तलवार से भी नहीं काट सकते, अदाह बताया है कि उसको अग्नि में जला भी नहीं सकते। अर्जुन से वो कह रहे हैं कि ये तो अछेद्य है, अक्लेद्य है, मतलब उसको जल से भिगो भी नहीं सकते, अशोष्य है, वायु के द्वारा ये शोषित भी नहीं होती और ये जलाई भी नहीं जा सकती, ये नित्य है। नित्य का मतलब होता है जो सदैव है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए है थोड़ी देर के लिए नहीं है, ऐसा नहीं, वो नित्य है।
हाँ, वो शरीर जरूर बदलती है, तो हमें लगता है कि वो नहीं है। जब किसी की मृत्यु हो गई तो वहां आत्मा नहीं है, लेकिन वो जो है सूक्ष्म शरीर के रूप में, कारण शरीर के रूप में, या मुक्त शरीर, मुक्त आत्मा, आयुर्वेद में एक शब्द आया है मुक्त आत्मा, प्रशांत आत्मा, उसके रूप में वो होती है। तो मुक्त आत्मा, प्रशांत आत्मा जो बताई गई है वो एक अकेली आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। और वो जो शुद्ध आत्मा है वो तुर्यावस्था की आत्मा है, वो ब्रह्म रूप होती है। क्योंकि जो ब्रह्म को माना गया है कि वो समुद्र की तरह है, और ये जो आत्मा उससे निकली है, एक बूंद अलग से निकली है। तो समुद्र खारा है तो उसमें से निकली हुई बूंद भी खारी है। नदी में से आप जल लीजिए, नदी का जल मीठा है तो वो जल भी मीठा है। तो इसकी जो तुलना की गई है कि भगवान या परमात्मा जो समुद्र की तरह है, समुद्र उसकी राशि ज्यादा है, उसका अमाउंट ज्यादा है, उसका परिमाप ज्यादा है, और उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आत्मा उसी से निकला हुआ अंश है। तो भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा भी है, ममेका अंश है, जीव को कहा कि ये मेरे ही अंश है। तो मेरे अंश किस तरीके से हैं? क्योंकि वो समुद्र है और उनमें से एक बूंद निकली, तो मेरा ही अंश है। उस परमात्मा का अंश ही है जीवात्मा। इसलिए जीवात्मा में वो सारे गुण होते हैं जो ईश्वर में होते हैं। केवल अंतर सिर्फ इतना है कि उन्हें हमें जागृत करना होता है, उन्हें हमें ट्रेनिंग देना होता है, और सही गुरु से, जो कि उसके जानकार हैं, सही कोच से हम जो है अपनी शक्तियों का विकास करते हैं। खिलाड़ी अपनी खेल की शक्ति का विकास करता है, और विद्यार्थी अनेक विषय हैं उनमें अपना विकास करते हैं। तो होती सारी शक्तियां हैं आत्मा में, और डिफरेंस क्या है कि अमाउंट कम है। तो उसको इस रूप में समझें, अगर कहीं हाथ, आप किचन में काम कर रहे हैं, हाथ जल गया, तो वहां पर आप पानी की एक बूंद डालें तो वहां पे शीतलता आएगी, और वही नल के नीचे लगा दें तो भी शीतलता आएगी। तो दोनों तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन एक बूंद से जो है कम शीतलता आई। तो ये जो आत्मा है उसकी शक्ति सीमित है, लेकिन परमात्मा की शक्ति, जैसे आपने चलते हुए नल में हाथ लगा दिया जहां पानी पानी है, तो वो शक्तियां असीम हैं। तो उन असीम शक्तियों को पाने के लिए मनुष्य जो है प्रयास करता है। और जीव क्योंकि ईश्वर का ही अंश है, तो वो कभी कभी सोचता है कि मैं सृष्टा हूं, मैं भोक्ता हूं, कि मैं कुछ भी निर्माण कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, सृष्टा हूं, रचयिता हूं, और मैं ही भोक्ता हूं, उपभोग करने वाला। लेकिन वो ये गलत सोचता है, असली सृष्टा और नियंता तो परमात्मा है। हम केवल एक अंश में परिवर्तन कर सकते हैं। हम एक, जो ये प्रकृति है, तो हम एक कमरे में एसी लगा के ठंडा कर सकते हैं, पूरे वायुमंडल को, पूरे जो ब्रह्मांड को शीत या उष्ण नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की शक्तियां सीमित हैं। तो मनुष्य की शक्तियां सीमित हैं। और एक बात है कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो जो है नियंता है, मतलब कंट्रोल करने वाला है, जीव को भी कंट्रोल करता है, और ये जो भौतिक प्रकृति है उसे भी कंट्रोल करता है, और काल को भी कंट्रोल करता है। नियंता है और सृष्टा है, नियामक है। और मनुष्य ये सोचता है कि मैं नियंता हूं, नियामक हूं, मालिक हूं। नहीं, ईश्वर है, और जो मनुष्य है वो सेवक है, और वो सहायक के रूप में हो सकता है ईश्वर का। क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बात और कही है कि परमात्मा जो है हृदय में स्थित है। परमात्मा की स्थिति कहां पर है, और यह आत्मा कहां पर स्थित है? तो वो जीवों में, हृदय में स्थित है। तो जो ईश्वर चाहता है वो होता है, क्योंकि जो परमात्मा है वो हृदय में स्थित है, और वो वैसी ही भावना, वैसी ही चेतना जो उसे कराना होता है वो उत्पन्न करता है, और मनुष्य वैसा ही करता है। और मनुष्य सोचता है कि मैं स्वयं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। गीता ये कहती है कि मैं ही सबका नियंत्रक हूं, और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं।
ये बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा जैसा चाहता है वैसा करता है और मनुष्य उसका सहयोगी हो सकता है, तो हमें सहयोगी के रूप में होना चाहिए। तो परमार्थ के लिए कहा गया है या निष्काम कर्म के लिए कहा गया है कि हम बिना किसी कामना के दूसरों की सहायता करें, क्योंकि सांख्य दर्शन कह रहा है और अद्वैत दर्शन कह रहा है कि परमात्मा तो एक है, ब्रह्म एक है, उसी के हम अंश हैं। तो इस तरीके से ये जितने जीव हैं उस ब्रह्म के ही अंश हैं, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से। तो ये जो परस्पर सहयोग की भावना है, तो हमें सहयोग करना चाहिए। हम मालिक नहीं है, नियंता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। नियंता मालिक तो ईश्वर है, हम सेवक हैं। तो जब हम ईश्वर के सेवक के रूप में, समाज के सेवक के रूप में कार्य करते हैं, तब हमको जो यश मिलता है और जो हमारा मूल्य बनता है वो अधिक बनता है, ना कि राजा के रूप में। क्योंकि भारतीय संस्कृति में आप देखें कि एक से एक बड़े राजा हुए, राजा अशोक हुए, अनेक राजा हुए जिनके नाम आप जानते होंगे, लेकिन किसी की पूजा नहीं होती। जिसने त्याग किया, जिसने सेवा की, उस राजा की पूजा होती है। जो परोपकार कर रहा है उसमें है मर्यादा राम, भगवान राम। तो भगवान राम को की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने त्याग किया और समाज की सेवा की, अनेक रूप से की और धर्म का पालन किया मर्यादा में रहते हुए। जो पिता के साथ संबंध है, माता के साथ संबंध है और जितने संबंध हैं वो मर्यादित रूप से उन्होंने पालन किए, इसलिए उनकी पूजा होती है। और इसी बात को आगे चल के आत्मा के बारे में कहा है कि ये सर्वगत्व है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है और अव्यक्त है। दूसरी जो मुख्य बात बताई गई कि वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती, देखना चाहें नहीं दिखाई देती। ये दिव्य चक्षु से ही अनुभव कर सकते हैं। और वो दिव्य चक्षु जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए और संजय को दिए, तो वो उससे देख सके। हर कोई व्यक्ति उससे नहीं देख सकता। और वो दिव्य चक्षु क्या है? वो ज्ञान के चक्षु हैं। दिव्य चक्षु को ज्ञान का चक्षु भी कहा गया है। और वो ज्ञान का चक्षु हमारे वेदांत हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं। जब हम उनका अध्ययन करते हैं, तब हम जो है वो दिव्य चक्षु या ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा और परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। और जो उससे ऊपर की बात है कि भगवान कृष्ण ने दूसरे ही अध्याय में एक बात और अर्जुन से कही कि अगर तू इस शरीर को जन्मने और मरने वाला मानता है, तो भी तू शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि ये तो समाज में और सभी देख रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो उसकी मृत्यु होनी है। जैसे ध्रुव तारा एक निश्चित स्थान पर रहता है, तो ऐसे ये भी बात निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये जो जन्म और मृत्यु की बात वो कर रहे हैं, वो देह के लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं, ना कि आत्मा के लिए। तो ये जो जन्म और मृत्यु होती है वो इस पांच भौतिक शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लिंग शरीर, अतिवाहक शरीर, ये जो अलग अलग नाम है, उनके माध्यम से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और मैं आपको बताऊं कि 29वें श्लोक में इसी में उन्होंने आत्म तत्व को दृष्टा, वक्ता और श्रोता भी कहा। तो दृष्टा के संदर्भ में मैं बता दूं, और साक्षी, आयुर्वेद में साक्षी और ज्ञा, ये आत्मा को कहा गया है। तो ज्ञा है कि मतलब ज्ञान किसे होता है? वो आत्मा को होता है। हम सोचते हैं कि हमारी आंखें हैं, वो देख रही है तो आंख को ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये इंद्रिय है। ज्ञान, जब मन अगर आंख में नहीं है तो ज्ञान नहीं होता। तो आप कहेंगे कि मन को ज्ञान हो रहा है, और जो ज्ञान हो रहा है उसमें बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग,
क्योंकि आप उसे जो चीज देख रहे हैं वो वैसी है ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो उसके द्वारा बुद्धि, और बुद्धि से फिर जो है जो ज्ञान होता है वो आत्मा को होता है। तो ये ज्ञान का क्रम जो है गीता में बताया है। तो असली ज्ञान जो होता है वो आत्मा को होता है, लेकिन उससे भी ऊपर जो ज्ञान होता है वो परमात्मा को ज्ञान होता है। तो जो शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन बताया उसके अनुसार मैं बताऊं, जैसे कि हम लोग आराधना करते हैं गीता में जब, तो शांताकारम शब्द है जो मैंने पिछली बार भी चर्चा कही थी। तो परमात्मा शांत है, निर्विकार है, और वो समुद्र की तरह है। और लेकिन आत्मा, हम जो है उसको कॉपी करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं कि हम भी शांत, काम, कूल रहें। आपने देखा होगा वह भगवान शंकर को सर्प लपेटे हुए हैं, अनेक सर्प लपेटे हुए हैं, लेकिन वो शांत अभय मुद्रा में बैठे हैं। भगवान कृष्ण भी, विष्णु भी जो है शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं। तो ये संकेत ये दे रहे हैं कि सर्प जो है वहां पर जो है समस्या के रूप में भी दिखाया जा रहा है कि समस्याएं तो उनके पास भी हैं, लेकिन तब भी वो शांत हैं। तो अनेक समस्याओं में रहते हुए भी जो शांत है उसे कहा स्थिति प्रज्ञ। तो उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम स्थिति प्रज्ञ बनो, जो जय पराजय और लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, सर्दी गर्मी, इसका जिस पे प्रभाव ना हो वो बनो, और तब तुमको जो है सत्य का ज्ञान होगा। और ईश्वर को बता, यहाँ पर अनेक श्लोकों में बताया गया है कि सच्चिदानंद घन स्वरूप ईश्वर है। जो ईश्वर की चर्चा क्योंकि अनेक रूपों में गीता में आती है, तो सत्य चित्त आनंद घन। सत्य का मतलब है सत्य, सत्य जो है आत्मा और परमात्मा ही हैं। वो किस परिभाषा से हैं? सत्य उसे कहते हैं जो सदैव हो, भूतकाल में भी हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो, नित्य सदैव, वो सत्य है। ये देह सत्य नहीं है, ये थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ है। और इसी अध्याय, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो शरीर है उससे पहले नहीं था, जन्मने से पहले, और मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। तो ये जो देह है वह नश्वर है, ये सत्य नहीं है, ये विनाशशील है। सत्य तो आत्मा है, सत्य परमात्मा है, क्योंकि उसी ब्रह्म का स्वरूप है, ये सत्य आत्मा है। तो ये बात उन्होंने कही है भगवान कृष्ण ने आत्मा के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कही। तो क्षेत्र तो ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है। और अगर बड़े रूप में लें तो परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ जो है वो परमात्मा है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि का जो मालिक जो वो है वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से बात हुई। तो दृष्टा के बारे में भी मैं बता रहा था कि जो हम देखते हैं वो आंख देखती है, तो हम समझते हैं कि दृष्टा कौन? ये नेत्र नहीं। फिर दृष्टा कौन? जो मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। तो ये जो दृष्टा, असली दृष्टा कौन है? वो आत्मा और परमात्मा है। और ऐसे ही साक्षी भाव, साक्षी भाव किसे कहते हैं? साक्षी भाव कहते हैं गुणातीत। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो प्रकृति है वो सत्व रज तम से युक्त है, सात्विक राजस और तामस, ये 3 प्रकार की प्रकृति है। और इन 3 प्रकार की प्रकृति के ही पुरुष होते हैं, सात्विक राजस और तामस, इस प्रकार के। और उनको वैसे ही कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। सात्विक लोगों को पढ़ने में, लिखने में, गुरु भक्ति में और ईश्वर भक्ति में आनंद आता है। और राजसिक प्रकृति के पुरुषों को जो है ऐश्वर्य, उपभोग करने में आनंद आता है। और तामसिक प्रकृति के लोगों को दूसरों को प्रताड़ित करने में, सोने में, अंधकार में, उसमें आनंद आता है। तो सात्विक राजस तामस पे ये प्रकृति हुई। लेकिन ईश्वर के दर्शन किसको होते हैं? उन्होंने कहा कि गुण ही गुण को बरतते हैं। ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारी ये मानसिक जो सात्विक राजस तामस प्रकृति हैं, जो महागुणों से युक्त हैं, हम वही प्रकृति ये सारे कार्य करा रही हैं। हम जीवन में क्या करेंगे?
वो हमारी प्रकृति निर्धारित करती है। तो ये बात भगवान कृष्ण ने कही और उन्होंने आगे चल के ये कहा कि इस प्रकृति से ऊपर गुणातीत बनो, इन गुणों में आसक्त ना हो, उसमें लिप्त ना हो। इन गुणों से ऊपर उठ करके जब गुणातीत हो जाएं, इन गुणों से अलग हो जाएं और निष्काम कर्म करें, तभी उस परमात्मा की जो है प्राप्ति होगी। और उसी के लिए एक शब्द आया है कि जो है अमन, अमन शब्द आया है कि मन को खाली करना है। तो मन खाली कैसे होगा? तो जो हम लोग दिन भर जो काम किए वही हम स्वप्न देखते हैं, क्योंकि मन खाली नहीं है। मन को जब तक खाली नहीं करेंगे तो परमात्मा उसमें नहीं आएगा, क्योंकि मन में तो दिन भर के काम है। कोई जो मित्रों से बात हुई, ऑफिस में बात हुई, वही व्यक्ति हमारे मन में रात में भी है। तो उस कमरे को, इस बुद्धि को, मन को आप ये समझें कि कमरे की तरह है, तो उसमें तो कोई ना कोई दूसरी चीजें हैं, तब ईश्वर कैसे आएगा, परमात्मा कैसे आएगा? तो मन को खाली करना है। मन कब खाली होगा? जब आप गुणातीत होंगे, मोह नहीं करेंगे, तब मन खाली होगा, तब परमात्मा के दर्शन होंगे, तब परमात्मा की अनुभूति होगी। तो ये बात जो है गीता में आती है। तो साक्षी, दृष्टा और ज्ञा, ये आत्मा के गुण आयुर्वेद में बताए और विभु बताया। तो आत्म तत्व के मुख्य गुण ये हैं। और जब साक्षी होते हैं तो गुणातीत व्यक्ति ही साक्षी हो सकता है, वरना देखिए साक्षी माने होता है गवाह, या जो है एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष। लेकिन जो जज होता है वो न्यूट्रल होता है, तब वो निर्णय कर पाता है। तो हर व्यक्ति को जीवन में पक्ष या विपक्ष में नहीं जाना है, हर स्थिति को न्यूट्रल भाव से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हुए जीवन का यापन करना है, निष्काम कर्म से करना है, तब वो सच्चित आनंद घन की प्राप्ति करेगा। तो कंप्यूटर में जिस तरीके से आप कोई भी फाइल खोलते हैं तो वो सत्य की फाइल खुले। ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, उसमें सत्य की फाइल खुले। चित्त जो है, जब एक शब्द लिया जाता है, देखिए अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो इन चारों को अंतःकरण कहते हैं। जब वो एक शब्द आता है तो इन चारों को वो प्रकट करता है। और अगर ये चार शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, दो या तीन, तो वो विशेष अर्थ में होते हैं। तो विशेष अर्थ में मन जो है संकल्प विकल्प करता है, और चित्त में जो है स्मरण रहता, संस्मरण रहते हैं और संस्कार रहते हैं। तो ये बात है। और बुद्धि जो है विवेक करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज जीवन में उपयोगी है। और अहंकार जो है स्वरूप की कल्पना होती है कि अहंकार, कि वो आप हैं क्या, उसका जो है मान होना, उसको जानना। तो हम लोग अहंकार को ईगो भी कहते हैं, लेकिन एक बात और है स्वरूप को जानना। तो ये चार शब्द है अंतःकरण के। तो ये जो अंतःकरण है जब शुद्ध और निर्मल होता है, तभी उसमें ईश्वर की छवि आती है, ईश्वर प्रविष्ट होता है। उसका भी उदाहरण मैं दूं कि अद्वैत दर्शन में कहते हैं कि इस शरीर को घट कहा गया कि घड़े की तरह है। तो हजारों घड़े रख दीजिए जो है दिन में, तो उसमें और पानी भर दीजिए तो हर घड़े में पानी दिखेगा, सूर्य दिखेगा। तो हम सारों में परमात्मा की झलक है। अब वो जो परमात्मा है वो जो है मन पर चित्रित हो रहा है, आत्मा रूप में चित्रित हो रहा है, और वो क्रियाशील हो रहा है। आत्मा जो है शरीर को चला रही है, ये बात कही। और जब वो घड़े को लेकर आप दौड़िए तो पानी जो है ऊपर नीचे होता है, तरंगें उत्पन्न होती हैं। और जब तरंग उत्पन्न होती है तो सूर्य और चंद्र स्वच्छ नहीं दिखते। इसी तरह मन है, जब उसमें दूसरी दूसरी भावनाएं, दूसरी दूसरी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तब जो है उस ईश्वर परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए मन को शांत रखने की बात कही है। मन को स्थिति प्रज्ञ हो करके जय पराजय इनसे जो है उस जल में दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो जल जो है
ऊंचा नीचा हो करके उसमें तरंगे नहीं उठ रही और परमात्मा दर्शन कर रहा है, धर्म का दर्शन कर रहा है, धर्म के कार्य कर रहा है, ये बात भगवत गीता में कही है। तो मैंने आज श्लोकों का ज्यादा साथ नहीं लिया है, उनको आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। उसके मूल तत्व को जैसा मैंने समझा, जैसा मैंने अनुभव किया, और अपने गुरु क्योंकि यहाँ पर संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण के आचार्य हैं, जो विभागाध्यक्ष पद से जो है रिटायर हुए हैं, पंडित प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल, जिन्होंने अभी आपको एक जो है लेक्चर दिया था और जो है शुक्रवार को वो पुनः देंगे। तो उन्होंने उनसे ये गीता मैंने सीखी है। जो मेरा चैनल है अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, उसमें जो है श्रीमद् भगवत गीता का पूरा एक प्ले लिस्ट है, सांख्य दर्शन की पूरी प्ले लिस्ट है, और जो मैं मांडुक्य उपनिषद की चर्चा करता हूँ उसकी प्ले लिस्ट गुरु जी का चैनल है शास्त्र चर्चा, उसके ऊपर है। जो है 2-3 दिन और लगेंगे तो मांडुक्य उपनिषद की पूरी जो गौड़पादाचार्य कृत कारिकाएं हैं और शंकर का भाष्य है, उसको उन्होंने सरल शब्दों में समझाया है। तो मैंने जो भी अपने गुरु से सीखा वो मैंने आप लोगों को बताया, और अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और जो है माइक या आचार्य जय अमरजीत यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो हम लोग को याद करते हैं। इस बहाने हम लोग पुनः जो है अध्यात्म में जाते हैं, पुस्तकों में जाते हैं, वेद में जाते हैं, उपनिषदों को बार बार पढ़ते हैं, जिससे पुनः नया ज्ञान मिलता है। जब हम उसे बार बार गीता को आप पढ़ेंगे तो एक नया अर्थ आप सीखेंगे, नया अर्थ जानेंगे। तो उस अर्थ की यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की। तो मुख्य रूप से ये बात जान लीजिए कि परमात्मा ही मालिक है, नियंता है, और हम उसके सेवक हैं। जब इस भावना से हम कोई उनसे संबंध बनाएंगे, चाहे सखा का संबंध बनाएं, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें सखा बनाया है, तभी उनकी प्राप्ति होगी। और 4 प्रकार से परमात्मा को बताया गया है, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग अलग अलग अंशों में जो है परमात्मा को मानते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि 6 अंधे थे और उन्होंने हाथी को पहचाना। पंडित ने कहा एक गांव में हाथी आया है, तो 6 अंधे उसे पहचानने चले। एक ने जो है उसका कान पकड़ा, एक ने जो है उसका पैर पकड़ा, एक ने जो है सूंड पकड़ी, एक ने जो है जो उसके दांत पकड़े। तो इस तरीके से जो हुआ, एक ने पेट पकड़ा। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया कि वो सूप की तरह है, वो तो एक रस्सी की तरह है, एक खंबे की तरह है। ऐसे ही परमात्मा को 4 रूपों में ज्यादा लोग चर्चा करते हैं। पहला उसका साकार रूप है, जो भगवान कृष्ण साक्षात कह रहे हैं, साक्षात अर्जुन को दिख रहे हैं। जो हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो राम और कृष्ण साक्षात हैं, आए, अवतरित हुए, वो एक साकार रूप है। दूसरा निराकार रूप है, जो अव्यक्त है, जो दिख नहीं रहा है। और साकार रूप में ईश्वर जो है सर्वगुण संपन्न है, सभी चीजों का नियंता है, सभी कुछ कर सकता है, और निर्विकार रूप में भी कर सकता है। और तीसरा रूप है साकार और निराकार, और चौथा रूप है निर्विशेष। और निर्विशेष जो है वो रूप है, क्योंकि इन चारों रूपों की जो तुलना जो है ओम से की गई है, आ उ मा, ये 3 मात्राएं हैं। तो साकार रूप, निराकार रूप, साकार निराकार, और जो बिंदु स्वरूप अमात्रा है उसको अविशेष, कालातीत कहा गया। तो इस प्रकार से 4 रूप में परमात्मा है। हम लोग किसी एक रूप की आराधना करते हैं, निरंकारी लोग, और निर्गुण भक्ति वाले लोग जो है साकार की नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि साकार ईश्वर नहीं है, वही ईश्वर 4 रूप से व्यक्त होता है। 4 रूप है उसके, और वो एक ही है। ऐसा नहीं कि वो पाद है कि अलग अलग होता है, वो एक ही है, लेकिन उसको मानने वाले अलग अलग रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं।
जैसा परंपरा रूप में उनके परिवार में आ रहा है, जैसा उन्होंने गुरु बनाया है, वो गुरु जैसी उनको दीक्षा दे रहा है, उसके रूप में वो परमात्मा को मानते हैं। और इन चारों रूप की भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है कि उन्होंने कहा ओम तत्सत, कि मैं ओम हूं और अक्षर ब्रह्म हूं। तो उन्होंने अनेक प्रकार से 11वें अध्याय में बताया, अनेक प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। और मुख्य रूप से ये चार ही वर्ग में आ जाते हैं सारे। तो परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है, साकार निराकार भी है और निर्विशेष अव्यक्त भी है। तो इस प्रकार से परमात्मा है और हम चाहे जिस रूप में आराधना करें, लेकिन भगवान कृष्ण यहां पर कह रहे हैं सबसे पहले अगर कोई ईश्वर की प्राप्ति में है तो प्रथम सीढ़ी है साकार की। जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ओशो हुए, उन सब ने यही बात कही है। जितने भी संत महात्मा हुए जिन्होंने इन परमात्मा को समझने का प्रयत्न किया, तो सबसे पहले है साकार, कि हमारे जैसा। क्योंकि जो दिख रहा है, क्योंकि अगर दिख नहीं रहा तो नया नया व्यक्ति है तो वो क्या समझेगा, कुछ दिखाई नहीं पा रहे हो। जो दिखता है वो बिकता है, ये भी एक कहावत है। तो जब दिख ही नहीं रहा तो कैसे माने। तो अभी किसी ने केवल जो है इस अध्यात्म में, आत्मज्ञान में प्रवेश किया है और प्रवेश में ही उस अव्यक्त, उस निर्विकार और निराकार रूप की बात करने लगे, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अलग हो जाएगा। वो उसको समझेगा कि इस आत्म ज्ञान में कुछ नहीं है, छोड़ देगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने सबसे पहले साकार को बताया और सगुण बताया, सगुण और निर्गुण। भगवान जो है सगुण भी है और निर्गुण भी है, जिसमें कोई गुण नहीं, गुणातीत है। तो ये जो बातें हैं बहुत ही गहन अध्ययन करने से और बहुत ही ज्ञानवान गुरु बनाने से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप बढ़ेंगे तब परमात्मा और ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अगर शंका नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे बच्चा जस का तस मान लेता है तो उसे भी ज्ञान हो जाता है। बहुत ज्यादा शंकाएं करने से भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये जो है श्रद्धा और विश्वास का विषय है। जो परमात्म ज्ञान है, परा ज्ञान है। और ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि विद्या और अविद्या दो बातें हैं। तो एक तो जो है ये परा ज्ञान है और एक अपरा ज्ञान है। परा ज्ञान जो हम लोग ये विषय पढ़ रहे हैं, इतिहास, भूगोल, गणित, ये है। और एक परमात्मा का ज्ञान है, परा ज्ञान है, जिसमें आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो जो दोनों ही को जानता है वही ज्ञानी है। एक को मानने वाला, जानने वाला ईशावास्योपनिषद के अनुसार वो ज्ञानी नहीं है, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। तो मैं यहाँ वाणी को विराम दे रहा हूँ और मैं फिर से जो है धन्यवाद देना चाहूँगा आचार्य अमरजीत यादव जी को, जिन्होंने हम लोग को अवसर दिया ये चर्चा करने का। ज्ञान की चर्चा है ये, ईश्वर की, परमात्मा की, कृष्ण की, जिस किसी को आप ईश्वर मान रहे हैं उसकी चर्चा करना ही आनंद की प्राप्ति है। जब हम ईश्वर परमात्मा की चर्चा करते हैं तब हम हमेशा आनंद में रहते हैं। इतनी देर आप खुद अनुभव करें कि आपने आनंद का अनुभव किया होगा, दुख नहीं अनुभव हुआ होगा। इस पूरे 1 घंटे में दुख जो है आपको छुआ नहीं होगा। अगर आपका मन इस व्याख्यान में होगा तो निश्चित ही इस बीच दुख नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के ज्ञान की चर्चा, ईश्वर के ज्ञान की चर्चा, ईश्वर की चर्चा हमको आनंद की प्राप्ति कराती है। सच्चित आनंद घन, यही है अवस्था है। और घन का मतलब होता है वायु नहीं, आकाश नहीं। घन का मतलब सॉलिड। जैसे जल का रूप है वाष्प, जल और बर्फ, तो घन रूप है बर्फ। तो ये जो सत्य जो है
मस्तिष्क में जब घन सॉलिड रूप में और हर सेल में सत्य सत्य सत्य, तो उस रूप को कहते हैं सच्चित आनंद घन परमात्मा स्वरूप। तो जो मनुष्य इसका अभ्यास करते हैं और जिसमें जितना ज्यादा आ जाता है वो उतना ईश्वर के नजदीक हो जाता है और उसको समाज ईश्वर की तरह ही उसकी पूजा करने लगता है, क्योंकि उसमें ईश्वरी गुण आ जाते हैं। ईश्वर और आत्मा के समान गुण हैं, केवल उनमें मात्रा का अंतर है कि आत्मा में मात्रा कम है। धन्यवाद।